सभी सभी सुखासन की स्थिति में आ जाएं और अपने दोनों हाथों को शील मुद्रा में रखें और आंखें बंद करते हुए 3 बार हम डीप ब्रीथिंग करेंगे। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और अपने मन को श्वास पर कंसंट्रेट करें। इनहेल, एक्सेल, दूसरी बार इनहेल, एक्सेल, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सेल। अब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम के मंत्र का उच्चारण पहले करना चाहिए था, लेकिन अब हम कर लेते हैं। कृपया डीप ब्रीथिंग लें। इनहेल, ओ, इनहेल, ओ, लास्ट टाइम इनहेल, ओ। अब हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। कृपया दोनों हाथों को हृदय के पास प्रणाम मुद्रा की स्थिति में लाएं। ओम संवत्सत्वं संबद्धध्वं ओम। हम थोड़ा सा यहाँ मैं 2 वर्ड संभो भूल रहा हूँ, कृपया। हाँ, संगच्छध्वं संबोधध्वं संवो सबो मनांसि मनांसि जानताम् जानताम् देवाभागं देवाभागं यथा यथा पूर्वे पूर्वे सञ्जानाना सञ्जानाना उपासते उपासते सञ्जानाना सञ्जानाना उपासते। उपासते। ॐ ओम शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और उस ऊर्जा उत्पन्न करें। अपने आंखों को स्पर्श करें, पूरे चेहरे पर स्पर्श करते हुए पूरे शरीर पर उस ऊर्जा का अनुसरण करें। एक बार फिर से अपने हाथों को रब करें। दोनों ही हाथों को अब अपने आंखों के सामने धीरे से खोलें और अपने आंखों को कोमलता से खोलें और हथेलियों की तरफ देखें। अब अपने गुरुजी को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करते हुए, धरती माँ को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं यहाँ अपने प्रार्थना को समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। सुनील जी, ऐसा प्रेयर तो बहुत अच्छा था, मतलब पूरा अच्छा था। हाँ, ओम का सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया आगे पीछे, बट कोई बात नहीं। आप रियलाइज़ कर पाए कि हाँ मैंने मतलब मैं भूल गया था, वो सबसे बड़ी बात है। बट संगठन मंत्र अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैं संस्कृत बहुत थोड़ा वो है, हाँ मतलब मुझे
बट हाँ, ये लेकिन दो मतलब मंत्र कैसा ये दो मंत्र आप कर लो, बाकी एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये दो मंत्र अच्छे से, वो यूट्यूब का लिंक है ना, उसको सुनते रहिए तो हो जाएगा। और हर दिन तो क्लास में जब भी हम लोग बोलेंगे ना कोई जब भी प्रेयर करवाएगा तो उनके साथ आप बोलते रहो, सिर्फ सुनो नहीं, बोलो मैम उसके उनके साथ, ठीक है? तो फिर हो जी जाएगा। मैम, हाँ, उन्होंने जो कल जब उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने सम गच्छध्वम सम वदध्वम, दध्वम, नॉट हाँ, वदोध्वम, सो वदोध्वम बोलो। वदध्वम। ओके, हाँ, तो वो थोड़ा उन्होंने करेक्शन, हम लोग वदोध्वम बोलते थे तो उन्होंने बोला कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम। हाँ। वो देखो, वो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह मतलब मैंने देखा है सारे स्टूडेंट्स में ना, वो रीजन वाइज और स्टेट वाइज थोड़ा चेंज होता है, सबका बोलने का एक्सेंट अलग होता है। बट अगर आप मतलब क्लियरली जो वर्डिंग्स है वो अगर आप ठीक ठाक एटलीस्ट बोल लो तो सबको समझ में आ जाएगा। वो तो छोटा छोटा चीज़, वो अभी तो वो संज्ञा नाना संज्ञा नाना उसको लेके भी बहुत है, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि अभी नॉर्मली सुनेंगे तो हम लोग संजा नाना ही बोल देते, बट वो तो फिर गया उसके ऊपर फिर नुक्ता, वो सारे बहुत डीप में चला जाता है ग्रामर में तो उतना डीप में अभी हम लोग नहीं जा रहे। बट ठीक है, हाँ, अगर आप एकदम करेक्ट बोल सकते हो तो बहुत अच्छा है ना, तो ठीक है। चलिए अभी आज का मैम क्वेश्चन। वो उनकी भाषा में भी हाँ, उनकी भाषा में भी लिख सकते हैं ना श्लोक, तो उसको बाय हार्ट करने में उनको बहुत इजी होगा। नहीं भाषा का देखो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी को हिंदी लिखना नहीं आता है, हिंदी बोलना भी नहीं आता है, ठीक है? तो वो इंग्लिश में लिखेंगे। अभी इंग्लिश में ना एग्जैक्टली वही वाला प्रोनाउंसिएशन आता नहीं, जैसे आप भी लिखो ना, वो एग्जैक्ट वो संस्कृत वाला या हिंदी वाला नहीं आता है। इवन बंगाली में भी कुछ वर्डिंग्स, जैसे बंगाली में हम लोग ब बोलते हैं तो ब ही है, बट हिंदी में व भी है ब भी है, राइट? तो वो उसमें हो जाता है। हम लोग हर एक मतलब जो भी स बोलते हैं उसको हम लोग श बोलते हैं, मतलब SH जो होता है वो वाला बोलते हैं बंगाली में, बट हिंदी में स भी है श भी है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाता है। वो तो कोई भी समझ सकता है, दैट इज़ ओके, बिकॉज हम लोग उतना फैमिलियर नहीं है, बट एटलीस्ट श्लोक याद होना चाहिए। हाँ सुनील जी, तो जो भी कोई भी बोले आप उनके साथ बोलते रहो एवरीडे, हाँ, सुबह सुबह, ओके। चलिए मानस जी कंटिन्यूअसली करें एक साथ, हाँ करेक्ट, पैर को जॉइन रखिए और बहुत अच्छे। शारदा जी कंटिन्यूअसली 1 2 1 2 1 2 ऐसे कंटिन्यूअसली करो मूवमेंट में, ओके। चलिए सभी समझ स्थिति में खड़े हो जाए और रिलैक्स करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाथ नीचे, सुनील जी हाथ साइड में, समझ स्थिति, यस। ब्रीद इन breathe out, one more time, breathe in breathe out, breathe in breathe out, and last time breathe in breathe out, relax, okay। चलिए सिर्फ ग्रीवा शक्ति का रोटेशन करेंगे, हाँ, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करें। पहले चिन डाउन, हाथ कमर पे, हाथ कमर पे हमेशा चिन डाउन करके स्टार्ट, रोटेशन, धीरे धीरे, फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करें। चेतना जी पैर को जॉइन रखें, हाँ, मानस जी एक बार कीजिए, नहीं वो आधा कर रहे हो आप, पूरा घुमाना है, हाँ करेक्ट, ऐसे ही पूरा घुमाना है दोनों साइड से, ठीक है, हाँ ओके। चलिए अभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और उधर दर्द होता है तो पूरा नहीं घुमा सकते हैं, पूरा नहीं कभी घुमा कभी सकते, सिर्फ आधा। तो यहाँ सेंटर से आप आधा चले जाओ, फिर शोल्डर टू शोल्डर करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे और फिर धीरे से नॉर्मल पोजीशन में, बस इतना। थैंक यू। हाँ, सामने नहीं बेंड करना है कभी भी। चलिए अभी करते हैं शोल्डर का रोटेशन, शोल्डर रोटेशन करें, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को जितना हो सके उतना ऊपर उठाए,
बहुत अच्छा। एंड रिलैक्स। पूर्ण भुजावली करेंगे दोनों साइड से एक एक बार। पैर जॉइन ही रहेगा पूर्ण भुजावली में भी। यस शारदा जी, इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपरली करना। पहले इनहेल करो, होल्ड करो एंड फिर रोटेट करना। ओके हाँ चलिए, कटी चक्रासन करते हैं 20 काउंट्स। रचना जी, इसमें वो पैर में गैप रहेगा शोल्डर लेवल जितना। हाँ, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये व्यायाम है तो हम लोग पॉज नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे। हाँ, जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर पैर को जॉइन करके समस्थिति में खड़े होना है। हाँ सुनील जी, आपका जब भी कोई भी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए फिर से समस्थिति में आना है। कभी भी ऐसे पैर ओपन करके खड़े नहीं होना है। एक एक आसन को हम लोग वही एक एक आसन एक एक व्यायाम को अभी हम लोग वैसे ही समस्थिति से स्टार्ट करके समस्थिति पे ख़त्म करना। ये सारे चीज़ को अभी हर दिन हर टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके चलिए अभी करते हैं हम लोग चेयर पोज 15 सेकेंड्स के लिए। हाँ, तो पैर में शोल्डर लेवल गैप, साइड होके इसको करते हैं। तो साइड फेस हो जाओ सभी, हाथ को सामने, एक्सेल डाउन and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अप। अच्छा, इसका ना अभी बहुत सारे लोगों को ना पोस्चर फिर से सही करना पड़ेगा। बेटर है बट बॉडी थोड़ा सा सामने की तरफ झुक रहा है बहुत लोगों का। जयश्री जी, जैसे आपका भी बहुत सामने की तरफ अभी नीज का पेन है, मैं मान सकती हूँ। और रचना जी, आपका भी थोड़ा नीचे कम जा रहा था। आप सारे ना कल से हम लोग जब भी करेंगे इसको सभी वॉल के सपोर्ट से करेंगे। ठीक है, ताकि वो ऊपर वाले का पोस्चर, अपर बॉडी का पोस्चर पहले प्रैक्टिस हो जाए हम लोगों का। ठीक है, तो उसको करेंगे। अच्छा चलिए अभी आते हैं, बैठ जाइए दंडासन में और गुल्फ पाद शक्ति विकास क्रिया करेंगे बैठ के। अभी मैं नहीं बोलने वाली क्या क्या है, आप लोग मुझे दिखाओ। नीति जी बहुत अच्छे, मीता जी बहुत अच्छा। सुरेंद्र जी, जब आप उसको घुमा रहे हो ना, आपका फिंगर ज़्यादा घूम रहा है, कोशिश करो एंकल से घुमाने के लिए। हाँ, अच्छा किया कि नीज़ पकड़ के रखे हो, क्योंकि जब भी घुमाते हैं ना तो नीज़ उठ जाता है, तो वैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, गुल्फ पाद में बुद्धदेव जी कन्फ्यूजन था क्या है? गुल्फ मतलब एंकल, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो गुल्फ का एंकल में हम लोग एक है अप एंड डाउन, फिर नेक्स्ट है साइड साइड और लास्ट वाला है रोटेशन। हाँ, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंकल का एक्सरसाइज। ठीक है, अभी हम लोग पश्चिम उत्तानासन करेंगे और पूर्व उत्तानासन करेंगे। ठीक है, तो एक बार करते हैं पश्चिम उत्तानासन। चलिए, जैसे दंडासन से नहीं, अवविता जी, जैसे स्टार्ट करना है वैसे स्टार्ट करें, फिर वैसे एंड करें एकदम प्रॉपरली। ओके, चलिए स्टार्ट। माधव जी, हाथ को, दोनों हाथ को साइड से उठाए, फिर एक्सेल करते हुए डाउन। सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। पल्लवी जी, हो सके तो हेड को नीचे रख दो। हाँ, फिर ऊपर आ जाए और इसका काउंटर पोज करेंगे।
बहुत अच्छा। लाली जी हाथ को घुमाना था, हथेली या फिंगर्स आपके अंदर की तरफ होगा। हाँ, जैसे दंडासन में बैठते हैं ना, हाँ वैसे ही। भारती जी आपका हाथ पैर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, अर्चना जी बहुत अच्छा, परफेक्ट। चेतना जी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप नीचे थोड़ा सा पिलोज रख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कमर के नीचे, हिप के नीचे। तो क्या होगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप पॉस्चर को थोड़ी देर होल्ड रखोगे, हाथ में स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही हो गया सब, वापस आके मेरे तरफ देख रहे हो, नहीं सीधा बैठना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। सीधा बैठ के, सीधा बैठना है, दंडासन में बैठना है। और दंडासन से अगर कुछ ना बोले तो फिर आप सुखासन में वापस आ सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद जो भी सुपाइन पोस्चर है उसको करेंगे। तो स्ट्रेचिंग में क्या, पहले साइड होके लेट जाए। अगर स्ट्रैप चाहिए तो आप स्ट्रैप का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले साइड होके लेटेंगे ऐसे, ये हाथ इधर रखेंगे, एल्बोज बाहर की तरफ, दूसरे हाथ को सामने रख सकते हो अगर आप स्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हो। अभी क्या करेंगे, पैर को उठाएंगे ऐसे, ठीक है। ये डायनामिक कर सकते हैं, तो इसको 5 टाइम्स पहले डायनामिक करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नीज बेंड नहीं होगा, ठीक है। नी को स्ट्रेट रखते हुए जितना आप उठा सकते हो, अप डाउन, अप डाउन, ओके। अभी यहाँ पे अगर हो सके तो पैर को पकड़ेंगे और खुद की तरफ खींचने की कोशिश। अगर टोज को नहीं पकड़ सकते, आप नीचे भी पकड़ सकते हो, आप स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हो। ऐसे स्ट्रैप को फंसा लिया और स्ट्रैप से अपने पैर को खींचने की कोशिश अपनी तरफ, ठीक है। इसको होल्ड करेंगे और फिर रिलीज, फिर से अप एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इसको 5 टाइम्स करें। चलिए होल्ड करें, नीज स्ट्रेट रहेंगी एंड रिलैक्स, ठीक है। अभी उल्टे साइड से करेंगे, तो ऐसे टर्न हो जाए, दूसरे साइड से फिर से सेम लेटेंगे, इस हाथ को सामने रखेंगे ताकि आपकी बॉडी इधर उधर ना जाए, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट डायनामिक वन फर्स्ट, 1 2 3 4। नीज बेंड नहीं होगा, नीज को सीधा रखें। ज़्यादा स्ट्रेचिंग के चक्कर में गलत पोस्चर में नहीं करना है, करेक्ट पोस्चर में जितना हो उतना करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। अभी इसी को फिर से स्ट्रैप या हाथ की सपोर्ट से पैर को खींचना है एंड रिलैक्स, फिर से पुल, रिलैक्स, one more time, pull, relax, last time, pull and relax, okay। अभी सुपाइन शवासन में लेट जाए, 10 सेकेंड्स रेस्ट करें प्रॉपरली शवासन। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अभी यहीं पे शवासन में लेट के हम लोग करेंगे साइकिलिंग, ठीक है। तो पैर को उठाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, 90 डिग्री तक रखेंगे और पैडलिंग करेंगे। जब भी पैडल करें तो नीज को स्ट्रेट करें और एक सर्कल बनाएं,
ठीक है, 20 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए रिलैक्स करें थोड़ी देर के लिए, फिर से शवासन, 5 सेकेंड्स के लिए शवासन में लेट जाए। 1 2 3 4 5। अभी फिर से पैर को ऊपर उठाए और ऑपोजिट पैडलिंग करेंगे, ठीक है, अभी उल्टा घुमाएंगे। चलिए स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, फिर से रिलैक्स, आ जाए शवासन में, 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी यहाँ से करेंगे उत्तान पादासन, ठीक है। तो चलिए पहले 30 डिग्री तक पैर को उठाएंगे, दोनों पैर को जॉइन करें, दोनों हाथ साइड में, पैर को उठाना, लिफ्ट योर लेग टिल 30 डिग्री। बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है रचना जी, थोड़ा सा नीचे, 30 डिग्री, राजू जी नीचे, 30 डिग्री एंगल, मतलब फ्लोर से आपकी पैर की एंगल, बॉडी की एंगल 30 डिग्री। होल्ड करें 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रखें, जितने भी बेली फैट है ना सब चला जाएगा। अभी 5 सेकेंड्स रेस्ट, 1 2 3 4 5। अभी 60 डिग्री तक उठाएंगे, ठीक है, टोज़ को पॉइंटेड रखें, 60 डिग्री तक उठाए, टोज़ को पॉइंटेड रखो एंड होल्ड, 1 नी स्ट्रेट, 2 3 4, रिंकी जी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, मैंने 10 बोल के 15 करवाया, देखा कि आप लोग होल्ड कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा करोगे ना, 15 सेकेंड्स तक करोगे तभी जाके आप 10 सेकेंड आराम से कर पाओगे, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग एग्ज़ाम में स्कोर करना होता है, तो अगर आपको 100/100 मार्क्स चाहिए होगा तो आपको एटलीस्ट 150 मार्क्स के लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तभी जाके 100/100 मिलेगा, राइट। अगर सिर्फ उतना ही पढ़ाई करेंगे तो नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ता है, तो इसमें भी सेम, ठीक है। ऐसे सडनली भी आप लोगों के साथ हो सकता है, एग्ज़ाम में भी हो सकता है, हुआ भी है लास्ट एग्ज़ाम में। तो उन्होंने जब सूर्य नमस्कार करवाए थे तब थोड़ी देर के लिए होल्ड करवाए, हर एक पॉस्चर में, भुजंगासन में, पता नहीं क्यों उन्होंने रोक दिया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो प्रिपरेशन रखना है, अगर हो भी जाए डरना नहीं, होल्ड करो, प्रॉब्लम हो रही है तो वापस आ जाओ, ठीक है। चलिए अर्ध हलासन करते हैं, अर्ध हलासन, नीज को स्ट्रेट रखें और फ्लैट रखें। राजू जी ये मैंने भेजा था फोटो, आई थिंक अर्ध हलासन का, राइट। हाँ, वो फीट को फ्लैट करो, जितेंद्र जी, पल्लवी जी, फीट को अपने तरफ, जैसे उसके ऊपर एक प्लेट रख सकते हो ना। लाली जी अर्ध हलासन मतलब पैर को 90 डिग्री तक उठाना, यस, नाम याद रखना पड़ेगा, हिप ऊपर नहीं जाएगा। जयदीप जी थोड़ा सा नीचे रखो, बाकी लोग 10 सेकेंड्स होल्ड करके फिर नीचे आ जाए। हाँ अभी करेक्ट है। अर्चना जी बहुत अच्छा, डॉली जी बहुत अच्छे। ये सारे आसन आप लोगों को साइड फेस करके करना है, ठीक है, फ्रंट फेसिंग नहीं करेंगे। चलिए रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे एक बार, कल हम लोगों ने धनुरासन किया था उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक के साथ ही करो धनुरासन।
लाली जी ऐसे नहीं करना, पहले मकरासन में लेटना है, ठीक है। उनको दिखाना है कि आपको पता है स्टैंड, मतलब जो स्टार्टिंग पोस्चर है, मकरासन में लेट जाए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करें। मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया था, थोड़ा ब्रीफ कर देंगे? हाँ हाँ हाँ, बता रहे हो, एक बार देख लेती हूँ सबका, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करेंगे इसको। बहुत अच्छे, ब्लॉक्स के साथ ही ट्राई करें। नीति जी थोड़ा सा ब्लॉक्स के ऊपर चले जाओ, आपका चेस्ट नीचे है उसको ऊपर उठाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, हाँ, ताकि आपका अपर बॉडी जो है ना वो ऊपर उठ के रखे। हाँ हाँ, बस अभी पैर को उठाने की कोशिश करो, ठीक है, ओके। इसको 2 बार और प्रैक्टिस करें। हाँ भारती जी बोलिए। बट आप साइड से दिखाओ मुझे, सामने से मत दिखाओ, साइड होके दिखाओ। आप, मैंने देखा मीता जी आपका, हाँ अच्छा है, मतलब बट ट्राई करेंगे तो हम लोग और भी बेहतर हो जाएगा वो, बट ब्लॉक के साथ ही करेंगे अभी। हाँ चारवी जी, सॉरी भारती जी, बहुत अच्छा है, थोड़ा और चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करो पैर से, हाँ चेस्ट को खींचो तो पैर भी थोड़ा सा उठेगा ऊपर, ओके। बट अच्छा है, पोजीशन अच्छा है, ठीक है, पोस्चर अच्छा है। अभी देख, मैं सुनील जी मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार, ठीक है। तो पहले मकरासन में लेटना है और फिर आपके पास ब्लॉक्स है क्या? हाँ जी मैम। ओके, तो ये ब्लॉक्स को देखो ऐसे रखेंगे, एक को ऐसे रखेंगे, दूसरे को ऐसे रखेंगे, ठीक है, दिख रहा है? जी। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर लेट जाएंगे ऐसे, पूरा चेस्ट, मतलब टमी से, पेट से चेस्ट तक आपका इसके ऊपर, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना, इसके ऊपर ही रखना है। तो ये आपका एक ऊपर उठ गया चेस्ट, राइट। अभी पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ को बाहर से ऐसे पकड़ेंगे, फिर दूसरे साइड से पकड़ेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी पैर से हाथ को खींचना है और पैर को लिफ्ट भी करना है, तो ऐसे लिफ्ट, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। तो पैर को उठाने में फोकस करेंगे अभी, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर मकरासन में वापस आ जाएंगे, थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, अभी ये कर लिए तो फिर से शवासन में आए और हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन और उसके वेरिएशन। तो पवन मुक्तासन और उसके वेरिएशन में क्या है, पहले एक एक पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो सीधा लेट जाए शवासन में, पहले राइट लेग को एक्सेल करते हुए चेस्ट के पास लेके आए एंड होल्ड करें। जब भी होल्ड करो शीन में पकड़ना है, नीज के तरफ नहीं, थोड़ा सा नीचे पकड़ेंगे ताकि आपकी जो पैर है ना वो टिल्ट ना हो जाए, पैरेलल रहे दोनों पैर से, ठीक है। इसको होल्ड करेंगे, पहले हेड को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले सिर्फ होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। एंड रिलीज, मानस जी कीजिए, रिलीज। दूसरे पैर से एक्सेल एंड होल्ड, रिलैक्स। अभी नेक्स्ट टाइम जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो हेड को, मतलब सॉरी नाक को नीज में टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर वर्टिगो का इशू है तो इसको ना करें, सिर्फ नॉर्मली चेस्ट के पास लेके आए, ठीक है। तो चलिए फोल्ड। राजू जी आपका पैर है ना वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो रहा है, वो मैं दिखा रही हूँ, 1 मिनट। दूसरे साइड जा रहा है, बस 5 सेकेंड, फिर दूसरे साइड से। इसको 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें। वविता जी, जो लेग आपका स्ट्रेच्ड है ना, द अदर लेग, द राइट लेग, you should keep it straight, don't bend the knees, okay, the other leg, yes,
Now while bending this one, you have to keep the left one straight. Yes, correct. Very nice. Okay, अभी रिलैक्स करें. अभी दोनों पैर को एक साथ करेंगे 2 बार. तो उठाए, इसमें भी नीज को नाक को नीज में टच करने की कोशिश करें. एंड रिलैक्स. एक बार फिर से. रिच. एक बार फिर से. हाँ, ओके, रिलैक्स. अच्छा, अभी इस पे क्या करेंगे, दोलन करेंगे. तो साइड साइड दोलन करेंगे पहले, ठीक है. किया था हम लोगों ने क्लास में, नहीं किया तो मैं दिखा सकती हूँ. किया था क्या? अच्छा, तो मैं दिखा रही हूँ. पहली बात है राजू जी, पहले आपका गलती दिखाती हूँ, ठीक है. ये ना बहुत लोग करते, तो मैं सामने से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. तो जब भी हम लोग ये पवन मुक्तासन एक लेग से करते हैं ना, तो पैर ना ऐसे नहीं रहता है, ऐसा चला जाता है, ठीक है. तो ये मूवमेंट गलत है, तो इसको ना ऐसे ही रखना है. अगर घूम जाए तो इसको ऐसे रखना है. तो यहाँ पे पकड़ेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जब भी प्रेस करेंगे इधर चला जाता है. तो थोड़ा नीचे पकड़ते हैं ना तो ये सीधा रहता है, ठीक है. तो इसको हमेशा यहाँ पे शीन में इसको पकड़ना है जितना नीचे हो सके, तो आपका पैर पैरेलल रहेगा, ना कि इधर जाएगा, ठीक है. अभी दोलन का दिखा रही हूँ. तो दोलन में क्या करेंगे, दोनों पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं, दोनों पैर से करते हैं इसको. तो ऐसे फोल्ड किया पहले साइड वाइज, ठीक है. एक हो गया साइड वाइज, जितना जा सकते हो उतना चले जाओ. फिर एक हो जाएगा ऊपर वाला, फ्रंट एंड बैक, ये वाला, ठीक है. तो इसको करेंगे जितना हो सके, पैर को बॉडी के पास, चेस्ट के पास रखते हुए करेंगे, ठीक है. तो चलिए पहले करते हैं साइड साइड, लेट जाए एंड साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, अभी अप एंड डाउन करेंगे. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. शवासन में रिलैक्स करेंगे. चलिए, बहुत अच्छा. कंप्लीटली रिलैक्स 15 सेकेंड्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अभी साइड होके उठ के बैठे. ओके, चलिए बैठ जाए सुखासन में और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसको, उस वाइब्रेशन को फील करेंगे. तो आप लोगों का उपनिषद हो गया है क्या? थ्योरी में उपनिषद हो गया ना? तो उसमें प्रश्न उपनिषद में एक, अच्छा, प्रश्न उपनिषद में कौन किससे प्रश्न पूछा था, याद है किसी को? हाँ बताइए माधव जी. The sage Pipalananda and the 6 Shishyas of him, they asked the 6 questions. हाँ, And the Prashna Uttara, the 6 questions and how do they look at करेक्ट. तो उसमें भी, उसमें
जितना मुझे याद है, आई थिंक ऋषि सत्यकाम ने ऋषि पिपलाद से ओम के बारे में पूछा था। ऐसे तो ओम की जो भी जानकारी है ज़्यादातर मांडुक्य उपनिषद में ही उसका डिस्क्रिप्शन है। मांडुक्य उपनिषद जो होता है सबसे छोटा उपनिषद, उसमें बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा है और उसमें श्लोक भी बहुत कम है, ठीक है। तो उसमें ओम के बारे में ज़्यादा डिस्कशन है, बट इसमें भी है। तो इसमें बोला गया है कि अगर सिर्फ बोलते हैं तो मर्त्य लोक की प्राप्ति होती है। अगर आम बोलते हैं, AM मतलब द्विमात्रिक, 2 मात्रा है उसमें, तो उसमें चंद्रलोक या सोमलोक मतलब मून, उसकी प्राप्ति। मर्त्य लोक मीन्स आप बोल सकते हो कि ये अर्थ, पृथ्वी, जहाँ पे मतलब मॉर्टल सारे घूमते हैं, ठीक है, जहाँ पे डेथ होता है। फिर उसके बाद AUM तो त्रिमात्रिक, जो हम लोग बोलते हैं बोलते हैं ना, तो उसमें आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है अगर ऐसे ओम का उच्चारण किया जाए। और अगर मात्रा रहित, जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, ना तो आ है, ना तो ऊ है, ना तो म है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे परम ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वैसे ही वही चीज़ को अगर देखा जाए तो AUM में हम लोग बोलते हैं अवेक, डीप ड्रीमिंग स्टेट, डीप स्लीप, एंड लास्ट में तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था, राइट। तो उसी को देखो 4 लोक में अगर आप ऐसे ही रिलेट करो तो उसमें भी ये 4 चीज़ ही आएंगे, ठीक है। तो अभी जब हम लोग आऊम बोलेंगे तो आ उ म के बाद को लॉन्गर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि ये जो सॉरी, सत्यकाम और किसकी बात हो रही थी? ऋषि पिपलाद, प्रश्नोपनिषद में। ऋषि पिपलाद, हाँ। थैंक यू। हाँ, चलिए तो बैठ जाए सीधा। अभी हम लोग 5 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे तो उसमें की वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। इनहेल, फिर से one more. Again. Last time. हाथों को ज्वाइन करें चेस्ट के पास, नमस्कार मुद्रा में, और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, मेक इट वार्म। अपनी आँखों में, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में स्पर्श करें। एक बार फिर से रब करें, अपनी आँखों में लगाएं, पूरे चेहरे पे। हाथों को सामने लाए, कोमलता से अपनी आँखों को खोले और हथेलियों को देखते हुए अपनी माता पिता गुरुजन सभी को प्रणाम करें। धरित्री माँ को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, थैंक यू। चलिए, ओके।